हेलो दोस्तों, मैं अरुण झा आपका इंजीनियर्स पॉइंट झांसी में स्वागत करता हूं और ये जेवी गुप्ता का लेक्चर 10 है। तो आप इस लेक्चर में देखेंगे आगे क्वेश्चन, जिसमें 139 से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। प्रीवियस 9 लेक्चर में 138 तक डीपली एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आपको सॉल्यूशन दे चुका हूं। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो पहले वाले वीडियो भी देख लें अच्छे से, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट डीसी नेटवर्क और बेसिक से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं 139 की बात करेंगे। यहाँ पे 139 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी गिवन बाय। दैट मीन्स आपको करंट की वैल्यू निकालना है। करंट कौन सा, ये दिख रहा है ना, आई करंट। जेवी गुप्ता बुक है, जिसके पास है अच्छी बात है, नहीं है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं से ऑनलाइन अच्छे से एक क्वेश्चन को लगाइए फ्री में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आई दिया गया करंट, ये आपको निकालना है। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। देखना हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई की वैल्यू निकालना है, ये अरेंजमेंट है। तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, देखिए मैं इसे फिर से नहीं बनाने वाला, बस इसे समझना। तो देखिए बी ए वी का मतलब यहाँ पे क्या है, बी ए वी का मीन्स यहाँ पे हो गया वी ए माइनस बी वी। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। बी ए का मतलब बी ए वी लिखा है तो बी ए पॉजिटिव है, बी बी नेगेटिव है, तो बी ए माइनस बी वी। अगर उल्टा साइन होता माइनस और इस साइड प्लस होता, यहाँ माइनस होता प्लस इस साइड होता, तो ये होता बी बी माइनस बी है, तो उल्टा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बी ए की वैल्यू पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो बी ए की वैल्यू कितनी आएगी, बी ए की वैल्यू होगी, देखिए वोल्टेज डिवाइडर रूल लग जाएगा, 5 × 1/1+1। तो बी ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 5/2। चलिए इतनी आ गई। अब देखिए यहाँ से मैं बी बी की वैल्यू निकाल लूँगा, और बी बी की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, बी वी इक्वस टू, ध्यान दीजिएगा, बी वी इक्वस टू कैसे लगाएंगे, बी वी इक्वस टू, ये ओवर वोल्टेज कितना दिया 4 बी ए बी, तो यहाँ पे हो गया 4 बी ए बी इंटू जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल रहे कितना है, 1 ओम के अक्रॉस, तो 1 ये 1 प्लस ये कितना रेजिस्टेंस है 3। ठीक है, तो बी वी का मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 था और ये 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा बी ए बी। तो बी वी का मतलब यहाँ पे हो गया बी ए बी। इतना सभी को क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बी ए बी इक्वस टू, मैंने बोला बी ए माइनस बी वी, तो बी ए माइनस बी वी होता है, और यहाँ पे बी ए की वैल्यू तो 5/2 है, और बी बी की वैल्यू बी ए बी है, और ये आपका बी ए बी है। तो बी ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी आप देखेंगे बहुत अच्छे से। तो बी ए बी इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 बी ए बी इक्वस टू 5/2, यानी कि बी ए बी की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 5/4। चूँकि इस क्वेश्चन में आपको बी ए बी तो निकालना नहीं था, आपको यहाँ पे निकालना है आई की वैल्यू। ठीक है, ये लूप इस तरीके से बना हुआ है, देखिए आप, ये लूप बना हुआ है। तो जब ये पूरा लूप बना हुआ है, बी ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इस तरीके से लूप बनेगा। तो कैसे इसमें लिखेंगे, -4 बी ए बी, -4 बी ए बी लूप इस तरीके से, प्लस 3 आई और प्लस 1 आई इक्वस टू 0। तो यहाँ पे आपका हो गया 4 बी ए बी इक्वस टू 3 आई और 1 आई, कितना हो गया 4 आई, और आपका बी ए बी इक्वस टू हो जाएगा आपका आई। चूँकि आपको पता है बी ए बी कितना है, 5/4 है, 5/4 रखेंगे तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी 5/4, दैट मीन्स 1.25। तो 1.25 इसका आंसर आ गया, यानी कि आई की वैल्यू आपकी आ गई 1.25। तो आपके सामने मैंने इसे सॉल्व कर दिया। देखिए आई की वैल्यू 1.25, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ऑप्शन बी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में आपको दिया है 1.25। क्लियर है, तो 1.25 इसका आंसर हो जाएगा। तो लगा लीजिए आप आंसर इसका 139 का 1.25। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे 140 आप केयर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। फॉर द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ आर इज एडजस्टेड, आर की वैल्यू जो है वो एडजस्टेड है, सो एज टू मेक द करंट इन आर एल इक्वल टू 0। तो जो आर एल है, आर एल के अक्रॉस करंट कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो वेरिएबल है। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, इसमें आर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसमें जो आर है वो एडजस्टेबल है, कैसा है, आर आपका जो है एडजस्टेबल है, एंड सो टू मेक द करंट इन आर एल इक्वल टू 0, यानी कि आर एल में यहाँ पे करंट 0 है। और देखिए कभी भी अगर ये 0 होता है, अगर जो आपके देखिए आप ऐसा कह सकते हैं ना, ये वाली ब्रांच के बीच जो है वो पूरा 0 करंट चला गया, तो आपका एक ब्रिज बन गया एक प्रकार से। अगर मैं इसे ऐसा बनाऊँ, ध्यान आप दीजिएगा, है ना, आर की वैल्यू हमें निकालना है, आपको बस ध्यान देना पड़ेगा इसमें कि हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कैसे ध्यान देंगे, देखिए ये इसके बीच यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि एक आर है और एक 4 है, ये आर आ गया, ये आपका 4 आ गया। ठीक है, और फिर ये कितना आ गया, आर के इस साइड ये 5, तो इस साइड ये 5 आ गया, और इस साइड कितना आ गया, ये आ गया आपका 10।
5 हो गया, 10 हो गया। और आप इसी के अक्रॉस देखें तो 5 और 10 के बीच कितना 10, यानी कि यहाँ पर आपको दिया है 10, ये आपको दिया है 10 वोल्ट प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे ये ऊपर आप देखेंगे तो इसके बीच और इसके बीच यहाँ पर क्या लगा है, RL दिया गया है और बोला है ये RL में जो करंट है वो 0 है, कितना है 0 एम्पियर। और 0 एम्पियर इसमें तभी करंट रहेगी जब ये बैलेंस होगा। दैट मीन्स इफ़ RL में जो करंट है, करंट हो गया 0 एम्पियर, इसका मतलब ये कैसा है, बैलेंस है। कैसा है, बैलेंस। तो बैलेंस में क्या होता है, R/4 = 5/10 हो जाएगा। R/4 = 5/10, P/Q बराबर R/S, अगर PQRS माने तो यहाँ पे ये हो गया 4 पंजे 20, ये कैंसिल आउट होगा, R की वैल्यू आ गई 2 ओम। दैट मीन्स R हमारे पास आ गया 2 ओम। आंसर बी इज करेक्ट। तो जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए जेबी गुप्ता में, ये सब IES और गेट में आए हुए हैं और यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं JEE के एग्जाम में। क्लियर है। तो यही क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्ट किए गए। आप पुराने 5 से 6 साल के पेपर उठा के देखें JEE के, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट दिखेंगे, ठीक है, थ्योरी के भी और न्यूमेरिकल के भी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 141 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेटिस्फाइड इन अ नॉन लीनियर नेटवर्क। इनमें से नॉन लीनियर में कौन सेटिस्फाइड होता है। देखिए सुपर पोजिशन, होमोजीनिटी तो लीनियर की कंडीशन होती। लीनियर में क्या होता है, ऐसा करते हैं ना, AX1T + BX2T। जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, जिनको पता है अच्छी बात है ना, जिनको नहीं पता है वो समझ लो, यहाँ पे बताते जा रहे हैं, ये लीनियर की कंडीशन होती। ठीक, सुपर पोजिशन मीन्स क्या होता है, ऐड कर दिया। होमोजीनिटी का मतलब किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लीनियर की कंडीशन है। इसके अलावा नॉन लीनियर, तो भैया सुपर पोजिशन और होमोजीनिटी 2 और 3 तो लीनियर हो गया। तो नॉन लीनियर कौन सा है, नॉन लीनियर को कौन सेटिस्फाई करेगा, 1 और 3 बचेगा। एसोसिएट और बाइलेटरल, तो भैया एसोसिएट बाइलेटरल यानी कि 1 4 किस में दिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला इसी प्रकार से दिया है सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर। सुपर पोजिशन थ्योरम किस में लगती है। अब पहला ऑप्शन दिया लीनियर सर्किट में, दूसरा नॉन लीनियर सर्किट में, तीसरा लीनियर नॉन लीनियर दोनों में, चौथा नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली ये लीनियर में लगती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपको क्या दिया गया, ऑप्शन ए लीनियर सर्किट ओनली, ठीक है, देख लिया ना आप सभी ने। अब इसमें कुछ थ्योरी के ऐसी क्वेश्चन है। सुपर पोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, तो भाई किसके लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता, तो पावर कैलकुलेशन में बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। पैसे में भी लगता है, वोल्टेज कैलकुलेशन, बाइलेटरल में भी लगता है, करंट कैलकुलेशन में भी लगता है, लेकिन पावर कैलकुलेशन में नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेंट इन एसोसिएटेड विद द सुपर पोजिशन थ्योरम। इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है सुपर पोजिशन थ्योरम को जो पालन कर रहा है, ठीक है ना। तो आप देखें इसमें, इट इज़ एप्लीकेबल टू नेटवर्क हैविंग मोर देन 1 सोर्स। एक या एक से अधिक सोर्स होना चाहिए, एक तो नहीं, एक से अधिक सोर्स होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक सोर्स है ना। तो मोर देन 1 सोर्स लिखा है, बिल्कुल सही है, एक से अधिक होना चाहिए तभी सुपर पोजिशन लगेगी। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द करंट इन द ब्रांच और वोल्टेज अक्रॉस द ब्रांच। वोल्टेज निकालना, करंट निकालना, दोनों के लिए करते, वेरी गुड। इट इज़ एप्लीकेबल टू डायरेक्ट करंट सर्किट ओनली। ये डायरेक्ट करंट को निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, तो भाई डायरेक्ट करंट के लिए करते हैं नहीं। इट इज़ एप्लीकेबल टू नेटवर्क हैविंग लीनियर और बाइलेटरल, ठीक है, लीनियर बाइलेटरल में करते हैं। 1 2 4 ऑप्शन होगा इसमें, 1 2 4 कौन सा, ये वाला बी, ठीक है, सभी को क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपको एक एक थ्योरी का पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन तो आपसे यूँ होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 145 में कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट आई की वैल्यू निकालना है इस डायरेक्शन में। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है कि ये 8 वोल्ट है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यही 8 वोल्ट इस नोड का वोल्टेज होगा, और इस नोड पर हम लोग लगा देंगे नोडल एनालिसिस। तो कैसे लिखेंगे, 8, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 माइनस माइनस हो जाएगा +2, क्योंकि उल्टी बैटरी लगी है 2 वोल्ट, माइनस +/2, और करंट इसकी तरफ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें आ रहा है कि नहीं करंट, तो करंट जा तो है नहीं रहा, आ रहा है, तो यहाँ पे लगा दिया -1 आपने, ठीक है, -1 लगा दिया, और दूसरा करंट भी इसी की तरफ आ रहा है, तो +I = 0। सॉरी ये गलत लिख दिया, थोड़ा सा मैं इसे करेक्ट करूँगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए 8 वोल्ट हो जाएगा, 8 माइनस +2/2, ये हो गया जाने वाला, और आने वाला है तो आने वाला बराबर में लिखेंगे 1 +I। अब करेक्ट है, ठीक है ना। या तो मैं पहले ही से ऐसा करता हूँ 2 + 8 कर देता तो ठीक रहता वो, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये हो गया आपका 10/2 कितना हो गया 5 = 1 +I। आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 4 एम्पियर। लो भैया कितना आसान क्वेश्चन, 4 एम्पियर आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो, इसमें भी एक सर्किट दिया गया, व्हाट इज़ द करंट आई इन द डायरेक्शन शोन। आई की वैल्यू निकालना, कितना आसान क्वेश्चन, आई की वैल्यू निकालो ना भाई।
आप कैसे निकालेंगे आई की वैल्यू? देखिए ये जो 10 वोल्ट दिया है ये तो इस नोड का वोल्टेज हो गया, इसे हम 10 वोल्ट बोल देंगे। अब आपको अगर कैसे न कैसे करके इस नोड पर वोल्टेज मिल जाए तो अपना काम हो गया। तो इस नोड पर हम वोल्टेज निकालेंगे, इस नोड पर वोल्टेज हम लोग बी एक्स मान ले रहे हैं, तो बी एक्स माइनस 10/4, सब नोडल का खेल है यहाँ पे। बी एक्स माइनस 10 देखो हम लिख दे रहे हैं 146, बाद में कन्फ्यूज ना हो जाए कुछ लोग। वी एक्स माइनस 10/4 और बी एक्स अपॉन 1, और ये बी एक्स माइनस 10/4 कर दिए, बी एक्स माइनस 0/1 यानी कि बी एक्स अपॉन 1, और आने वाली कितनी है 10 बराबर में 4 एलसीएम लेना भाई, बी एक्स माइनस 10 प्लस 4bx/4 इक्वल्स टू 10, तो हो जाएगा 5bx, और ये जाएगा आपका 40 और प्लस 10 50। तो बी एक्स की वैल्यू भैया कितनी आ गई? बी एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 10। तो अपन को बी एक्स तो चाहिए नहीं, आई चाहिए, तो आई की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्शन तो ये वाली है ना ऐसे में, तो इनिशियल 10 हो गया, लास्ट वाला कितना हो गया बी एक्स, ये बी एक्स भी 10 आया तो 10 हो गया अपॉन 4। लो भैया 10 से माइनस 10 तो 0 होता, दैट मीन 0 एम्पियर करंट, यानी कि 0 एम्पियर करंट होगी, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना सबको? दोस्तों मज़ा आए तो लाइक ज़रूर ठोक दें तुरंत, ठीक है ना, और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 147। पूरे यूट्यूब पर आज तक कोई नहीं लाया होगा इस प्रकार से सॉल्यूशन जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर, ठीक है। फिर भी आप इसकी केयर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि मुझे भी एक एनर्जी मिले और आपके लिए बहुत अच्छा आउटपुट मैं देता रहूँ इसी प्रकार से। चलो भैया अगला देखो आगे, अगला बात करते हैं 147। इसमें बोला है व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स आई एस। तो यहाँ पर बोला है आई एस के अक्रॉस क्या निकालना है? आई एस के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स आई एस। तो भाई देखो बहुत आसान है, हम निकालेंगे इसे, और कैसे निकालेंगे यही बस आपको समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस नोड का वोल्टेज मान लेंगे, इसे बी एक्स नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? बी एक्स। तो 147 है और बी एक्स नाम दे दिया, तो बी एक्स अपॉन 3 नोडल लगाएंगे, बी एक्स अपॉन 3 और बी एक्स अपॉन 6, और आने वाली करंट कौन सी हो गई? हो गई आपकी 2, यानी कि इसको आई एस बोल रहा है। 6 एलसीएम लेना, 2bx प्लस बी एक्स अपॉन 6 इक्वल्स टू 2, ये 12 हो जाएगा, 3bx इक्वल्स टू हो गया आपका 12, बी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 4, बी एक्स की वैल्यू 4 आई। आपको इसके अक्रॉस निकालना है ना वोल्टेज, तो यहाँ पर आप प्लस माइनस लगा दे तो आप लिख सकते हैं कि भैया बी एस इसका वोल्टेज है ना, माइनस बी एक्स अपॉन लिख दिया आपने 1, ठीक है, और ये करंट कितनी है जो ऐसे जा रही है? 2 एम्पियर है। तो भाई बी एस माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में और 2 हो गया, 4 इस साइड चला गया, तो बी एस इक्वल्स टू हो गया 6 वोल्ट, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 6 वोल्ट। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट। देखो मिल गया ना आंसर तुरंत। तो दोस्तों आपको कंसेप्ट एक एक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और आप आंसर यूँ निकालते जाएंगे, तुरंत आपके आंसर यहाँ पे मिलते जाएंगे, आपके आंसर तुरंत निकलते जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया 147, है ना, 147 तक हो गए। अब 148 देखें जल्दी से, 148 देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा पेपर को डिवाइड कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से चलिए। तो हम लोग अब देखेंगे 148। तो 148 क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे 148 में क्या बोल रहा है। तो भाई 148 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर या सर्किट आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर, आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो आई एस है 0। अगर आई एस 0 है तो आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो आई की वैल्यू क्या होगी? अगर आई एस की वैल्यू 2 एम्पियर हो जाए तो आई की वैल्यू निकालना। तो हम लोग आई और आई एस में पहले तो वही रिलेशन भी निकाल लेंगे एक, है ना, तब आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो आई और आई एस में रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नोडल एनालिसिस लगाएंगे। इस नोड पर वोल्टेज मानेंगे अपनी मर्जी से, बी एक्स हम नाम दे देते हैं। तो कैसे लगेगा इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे कैसे लगेगा? बी एक्स अपॉन 1, एक तो करंट दिया जा रहा है बी एक्स अपॉन 1, प्लस बी एक्स माइनस बी वोल्टेज दिया ना आपको, बी वोल्टेज देखो, ये बी वोल्टेज दिया ना, बी एक्स माइनस बी अपॉन 1 हो गया, बी एक्स माइनस बी अपॉन 1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बी एक्स माइनस बी अपॉन 1 ऐसा करके हो गया। और कितना हुआ? करंट कितना आ रहा है इसमें? ये आ रहा है इसमें आई एस, तो अपने पास ये रिलेशन आ गया, तो आ गया 2bx माइनस बी इक्वल्स टू आई एस, ठीक है। अब ये रिलेशन आ गया। खैर यहाँ पर i बराबर 1 है तो आई एस 0 है, और आई एस बराबर 2 है तो आई क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो अपने पास b की वैल्यू तो है नहीं, तो अपन को यानी कि b की वैल्यू भी चाहिए पड़ेगी, है ना। तो b की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? वो भी हम इसी के रिलेशन से निकाल देंगे, ठीक है ना। अब इसके रिलेशन से आप कैसे निकालोगे वो हम लोग देखते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे b दिया,
ये बी वोल्टेज है, तो हम कैसे निकालेंगे ये एक रिलेशन। तो यहाँ पे कंडीशन देखो, केस अप्लाई करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि आई बराबर 1 तो आई है 0, तो भैया आई बराबर 1 है, आई है 0। यहाँ पे बी एक्स का मतलब क्या है पता नहीं, बी एक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया ध्यान देंगे, बी एक्स आई बराबर क्या लिख सकते हो आप, आई बराबर लिख सकते हो बी एक्स अपॉन 1, आई बराबर बी एक्स अपॉन 1, तो आई का मतलब बी एक्स, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो 2i माइनस वी इक्वल्स टू आई एस। अब ये इक्वेशन बिल्कुल सही बन गई। अब इसमें हम लगाएंगे कंडीशन, क्लियर है ना, आई का मतलब देख सकते हो ना बी एक्स अपॉन 1, ठीक है। यहाँ पे रख दो आई की जगह 1 तो आई है 0, तो आई की जगह आपने 1 रखा माइनस वी, तो ये आ गया 0, तो बी इक्वल्स टू हो गया आपका 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब कंडीशन फिर लगाएंगे, तो कंडीशन तो अपने पास यही है 2i माइनस वी, तो यहाँ पे 2i माइनस बी की वैल्यू 2 है, तो आई एस क्या है, आई एस कितना रखना है 2 रखना है, तो यहाँ पे आ गया 2i बराबर हो गया आपका 4 और आई की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर, तो आई की वैल्यू 2 एम्पियर निकल के आ गई, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कितनी आसानी से हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, बस समझते जाओ आप, ठीक है बेटा। आगे अगला क्वेश्चन देखो, इन द सर्किट शोन बिलो, ये सर्किट एक दिया है, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, यानी कि V1 माइनस V2 के बीच डिफरेंस निकालना। आसान है, कैसे आसान है, कौन सा कर रहा है 149। तो इसमें क्या होगा जल्दी से आप देखें, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए ये आपका करंट ऐसा गया, एक ऐसा गया, ठीक है ना, तो हम लोग इसमें लगा देंगे इक्वेशन B1 अपॉन 7 और B1 माइनस B2 अपॉन 5, और करंट कितना आ रहा है 176, देख सकते हो ना आप लोग 176 एम्पियर ये आ रहा है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करें 5B1 प्लस और 7B1 माइनस 7B2, 5 35 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 176। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत आसान तरीके से, तो इसमें B1 B2 के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, दूसरी आप इक्वेशन इधर पे बना लेंगे क्योंकि सेम है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो B1 B2 के फॉर्म में इक्वेशन बनाना है, दूसरी इक्वेशन B2 माइनस B1 अपॉन 5 प्लस B2 अपॉन 10, और करंट यहाँ पे आ रहा है कितना आ रहा है 110। इसको भी आप सॉल्व करके कैसे सॉल्व करोगे, 10 LCM लोगे, 10 LCM लोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका किसका 10 का, तो यहाँ पे आएगा 1100, और यहाँ पे 2B2 माइनस 2B1 प्लस B2 ऐसा बन के बनेगा। इन दोनों इक्वेशन को आप अच्छे से सॉल्व करो, इसे 35 का इसमें गुणा करके अच्छे से सॉल्व करना, B1 B2 के टर्म में सॉल्व करेंगे, B1 B2 की वैल्यू आ जाएंगी, दोनों का आप डिफरेंस कर देंगे, तो कुल मिला के आपको वोल्टेज निकालना है अगर 5 ओम के अक्रॉस तो करेंगे B1 माइनस B2, तो बस आप इतना कर देंगे और आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर इसका आएगा 30 वोल्ट, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना 30 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, मैं तरीका आपको बता ही चुका हूँ, ऐसा क्वेश्चन कहीं लगवा चुका हूँ, इसीलिए इसे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, हो गया ना। अब 150 क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आई निकालना है, देखिए आई, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन देखिए 3 वोल्ट तो इस नोड पे हो जाएगा, ये 3 वोल्ट हो गया, आप इस नोड पर वोल्टेज निकाल लो, इस नोड पर वोल्टेज कैसे, यहाँ पर तो ये 3 वोल्ट दिया था, तो इस नोड पर आपका ये 3 वोल्ट हो गया, ठीक है, ये भी 3 हो गया, अब इस नोड पर वोल्टेज चाहिए, तो कैसे निकालोगे, ये देख लो जल्दी से, BX अपॉन 1 और BX माइनस 3 अपॉन 2, और एक करंट कितना आ रहा है 6, तो 2 LCM आएगा 2BX प्लस BX माइनस 3 इक्वल्स टू आ गया आपका 12, और 3BX इक्वल्स टू आ गया 15, BX की वैल्यू आ गई 5, BX की वैल्यू 5 आ गई, आगे आई की वैल्यू निकालना है, BX माइनस 3 अपॉन 2 यानी कि 5 माइनस 3/2, यानी कि आ गया 2/2, यानी कि 1 एम्पियर, दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। तो दोस्तों आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, 150 तक हमने क्वेश्चन डील कर लिया आज के इस वीडियो लेक्चर में, और ये सफिशिएंट थी। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम लोग आगे क्वेश्चन के साथ, और इसमें जो आगे आने वाले एडवांस क्वेश्चन है उन सभी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। तो आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।